ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर यज्ञ में स्वाहा करना है। बाबा कहता है स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर के यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता है। इस यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण स्थापना के निमित्त है। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे अपने शरीर को भी इस यज्ञ में स्वाहा करो, अर्थात शरीर के भान में न आते आत्म भान में रहकर शरीर से देश सेवा, धर्म सेवा, विश्व सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करो, कहता है बाबा। अवस्था को स्थायी एकरस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी से ममत्व है। इसीलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। योग बाप से सदा जुटा रहे। तो बाबा कहता है स्थायी अवस्था रहने के लिए एक रस अचल बनने का साधन बाबा कहता निरंतर योग। और योग हमारा कब टूटता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में ममत्व जाता है। तो बाबा कहता इसके लिए संपूर्ण नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र निर्णय के द्वारा एक रस अवस्था में टिकाओ, तभी बुद्धि पवित्र कहलाएगी। ज्ञान की धारणा तभी बुद्धि में होगी और बुद्धि का बर्तन स्वच्छ होगा और बाप से योग जुटा रहेगा, कहता है बाबा। गीत है यही बहार है। ये जो समय चल रहा है, ये जो वेला चल रहा है आत्मा और परमात्मा का मिलन का, यही बहार है। धारणा के लिए मुख्य सार है योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लीस करनी है। जब आत्मस्मृति में है तो देह का भान अर्थात धर्म, जात, मत, पंथ, यह सब क्या है? इससे बहुत टक्कर खाए हैं, टक्कर हुई है और इससे विकर्म ही हुआ है। जब हम आत्मभान में आते हैं तो सविकर्मों का नाश होता है, भस्म होता है, गोरा अनुभव करते हैं और स्वयं अपने पर ब्लीस करते हैं और सारी दुनिया पर भी हम ब्लीस करते हैं, कहते हैं बाबा। दूसरा पॉइंट है स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। स्वयं अर्थात ही आत्मभान में जब रहते हैं तो अचल अड़ोल अवस्था में रहते हैं, तब हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। और इस अवस्था में आने के लिए बाबा कहता मेहनत करो, तो यह मेहनत ही परिपक्वता आपको लाएगी, अवस्था अच्छी रहेगी, कहता है बाबा। वरदान है स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपकी बुद्धि रूपी पैर नहीं पड़ सकते, इसीलिए फरिश्तों के पैर फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप उस ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। सदा बाबा कहता है इस देह रूपी मिट्टी से ऊपर सदा बुद्धि आपकी ऊपर हो, कहता है बाबा। तो बुद्धि रूपी पैर इस देह अभिमान, देह संबंध में नहीं पड़े। तो बाबा कहता है फर्श के ऊपर नहीं, सदा अर्श निवासी समझो,
उड़ती कला में रहो, अवतरित हूँ यह अनुभव करो, कहता बाबा। स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं के मुबारक मिलती है। जो स्व के पुरुषार्थ में समय निकालते हैं, संकल्प करते हैं, अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को स्वयं परमात्मा द्वारा दुआएं मिलती है, मुबारकें मिलती हैं। तो स्व के लिए संकल्प और समय, तन मन धन अर्पण कर दो। जब स्व परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन होगा और हम परमात्मा के दुआओं के मुबारक के पात्र बनेंगे। ओम शांति।